उत्तर भारत के एक छोटे से शहर सूरजपुर में एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग रामलीला रोड के नाम से जानते थे। सुबह के समय ये सड़क आम सी लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती इस सड़क की पहचान बदल जाती। दुकानों की लाइटें जल उठती, चाय के खोखे से भाप उठती और हवा में मसालों की एक खास खुशबू फैल जाती। उसी खुशबू का सबसे बड़ा कारण था एक पुरानी लाल रंग की ठेली जिस पर सफ़ेद पेंट से लिखा रहता था, लालजी चिकन वाला। लालजी की उम्र करीब 50 साल थी। लंबा कद नहीं, ना ही बहुत मजबूत शरीर, लेकिन उनके खड़े होने में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता था। उनके चेहरे पर समय की लकीरें साफ दिखती थीं, जैसे हर झुर्री कोई कहानी कह रही हो। माथे पर हमेशा हल्की सी शिकन, आंखों में गहराई और होठों पर सादगी भरी मुस्कान। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते तो उनकी बात में अपनापन होता। हर दिन दोपहर के बाद लालजी अपनी तैयारी शुरू कर देते। ताज़ा मसाले सिल पर पीसे जाते, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, गरम मसाला। मसाले पीसते समय वे आंखें बंद कर लेते, जैसे किसी पुराने गीत की धुन याद कर रहे हों। चिकन वे खुद चुनते थे, कभी किसी से समझौता नहीं किया। अगर चिकन ठीक ना लगे तो चाहे ग्राहक नाराज हो जाए, वे बेचते नहीं थे। शाम होते होते उनकी ठेली के पास लोगों की भीड़ जमा होने लगती। कोई ऑफिस से लौटता मजदूर, कोई कॉलेज का छात्र, कोई रिक्शा चालक और कभी-कभी दूर दराज से आए लोग भी। सबका एक ही कहना होता, लालजी जैसा स्वाद कहीं नहीं। लालजी सिर्फ चिकन नहीं बेचते थे, वे लोगों की बातें सुनते थे। कोई अपने घर की परेशानी बताता, कोई नौकरी की चिंता, कोई बीमारी की। लालजी बस सिर हिलाते और कहते, सब ठीक हो जाएगा भैया। उनकी ये एक पंक्ति कई लोगों के लिए दवा बन जाती। लेकिन लालजी का ये सुकून भरा जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। उनका अतीत संघर्षों से भरा था। जवानी के दिनों में वे दिल्ली गए थे, पेट पालने के लिए। वहाँ एक बड़े होटल में बर्तन मांजने का काम मिला। दिन भर गंदे बर्तन, रात को थका शरीर और मन में घर की याद। उसी होटल की रसोई में काम करने वाले एक बुजुर्ग रसोइये ने उन्हें मसालों की दुनिया से परिचित कराया। वो आदमी कहता था कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उसमें दिल भी लगाना पड़ता है। लालजी ध्यान से सब सीखते, कौन सा मसाला कब डालना है, आंच कितनी रखनी है, कब चिकन को ढकना है और कब खुला छोड़ना है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन होटल में आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। लालजी किसी तरह बाहर तो निकल आए, लेकिन उस हादसे में उनका सारा जमा पैसा और नौकरी दोनों चली गई। दिल्ली में उनके लिए कुछ नहीं बचा था। वे खाली हाथ अपने शहर सूरजपुर लौट आए। घर में बूढ़ी माँ थी और जिम्मेदारियां। कई दिन भूखे भी रहे, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने तय किया कि जो सीखा है उसी से जीवन चलाएंगे। पहल पहल उन्होंने बहुत छोटी सी ठेली लगाई। लोग शक की निगाह से देखते। कोई पूछता, नया है क्या? कोई कहता, यहाँ तो पहले से दुकानें हैं। लेकिन लालजी ने धैर्य रखा। उन्होंने स्वाद से समझौता नहीं किया। धीरे धीरे लोगों को फर्क समझ आने लगा। उनका चिकन ना ज्यादा तेल वाला था, ना ही बेस्वाद। मसाले संतुलित, पकाने का समय सही और सबसे बड़ी बात, नीयत साफ। लालजी की एक आदत पूरे इलाके में मशहूर थी। अगर कोई बच्चा ठेली के पास खड़ा होकर बस देखता रहता तो लालजी उसे बुला लेते, चुपचाप एक प्लेट चिकन या कम से कम रोटी और ग्रेवी दे देते। पैसे कभी नहीं पूछते। अगर स्कूल का वो दिन कुछ अलग ही था। सुबह की हल्की सी धूप स्कूल के मैदान में पड़ रही थी और बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं की ओर भाग रहे थे। उसी समय चौथी कक्षा की अंजलि धीरे धीरे चलती हुई स्कूल के बड़े से मंच के पास जा पहुंची। वो मंच स्कूल का सबसे खास हिस्सा माना जाता था, क्योंकि हर साल वहीं पर नाटक, नृत्य प्रदर्शन, कविता पाठ और वार्षिक समारोह होते थे। पर आज वहां बहुत सन्नाटा था। मंच बिल्कुल खाली पड़ा था। न कोई सजावट, न पर्दे की हलचल, न रोशनी की चमक। सिर्फ हल्की सी हवा बह रही थी और ऊपर लगे पर्दे बहुत धीरे धीरे हिल रहे थे। कोई भी बच्चा उस ओर ध्यान नहीं दे रहा था, पर अंजलि की नजर वहीं अटक गई। वो कुछ देर तक मंच को देखती रही, फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण उसे लगा जैसे मंच पर अचानक रंग बिरंगी लाइटें जल उठी हों। लाल, नीली, पीली, हरी, सब रंग उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। और तभी उसने देखा कि उन रोशनियों के बीच प्यारे प्यारे जानवर उभर आए। एक छोटा खरगोश, एक मोटा सा हाथी, एक कूदता फिरता हिरन। वाह, कितना सुंदर! वो दौड़ते हुए अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों रवि और मीना को बुलाने गई। दोनों मैदान में कैरम खेल रहे थे। जल्दी चलो, कुछ दिखाना है, अंजलि ने उत्साह से कहा। रवि ने भौं चढ़ाई। क्या हुआ? वहां तो कुछ भी नहीं है। तुम दोनों चलो ना। अंजलि उन्हें लगभग खींचते हुए मंच तक ले आई। मंच के सामने पहुंचकर उसने कहा, देखो,
सपनों का मंच। रवि ने सीधा सीधा खाली मंच को देखा और बोला, पर यह तो खाली है अंजलि। मीना ने भी सिर हिलाया, हाँ, इसमें क्या खास। अंजलि फिर मुस्कुराई, उसकी वही जादू भरी मुस्कान। आंखें बंद करते हो कि नहीं? दोनों ने अनिच्छा से अपनी आंखें बंद कर लीं। अब मेरे साथ सपना देखो, अंजलि ने धीरे से कहा। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, कुछ अद्भुत हुआ। अचानक मंच पर एक घना जंगल उगाया, ऊंचे ऊंचे पेड़, बेलें, फूल और हरी हरी घास। और तभी एक बड़ा सा शेर सामने आ गया। वो बहुत डरावना नहीं था, बल्कि थोड़ा प्यारा और मजाकिया लग रहा था। वो गरजा, गुर्र। रवि डरकर बोला, अरे यह तो सच में शेर है। मीना हंस पड़ी, नहीं, ये तो सपना है, बहुत सुंदर सपना। तीनों बच्चों ने अपनी कल्पना में जंगल में घूमना शुरू कर दिया। कभी वे पेड़ों पर चढ़ते, कभी शेर के पीछे भागते, कभी हिरन के साथ दौड़ते। उनकी कल्पनाएं इतनी सजीव थीं कि उन्हें लगता था जैसे वह सचमुच किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हों। कुछ देर बाद जंगल धीरे धीरे गायब होने लगा। अब मंच पर चमकते हुए तारे दिखे, हर तरफ टिमटिमाहट। आसमान की तरह विशाल गहरा नीला पर्दा चमक रहा था और तीनों बच्चे एक चांद जैसी रोशनी में खड़े थे। हम चांद पर पहुंच गए, मीना ने उत्साहित स्वर में कहा। रवि ने हाथ फैलाकर कहा, देखो मैं उड़ रहा हूं। तीनों हंसते हुए अपने सपनों की उस दुनिया में खो गए। इसी तरह वे रोज स्कूल के बाद मंच पर आते और अलग अलग सपने देखते। कभी वे समुद्र में तैरते, कभी जादूगर बनते, कभी परीलोक में पहुंच जाते। मंच उनके लिए एक जादुई दरवाजा बन गया था। एक दिन सुबह की प्रार्थना सभा के बाद टीचर ने घोषणा की, बच्चों, इस महीने हम एक नाटक करने वाले हैं। हर कक्षा को अपना एक प्रदर्शन तैयार करना है। अंजलि का दिल जोर से धड़का। नाटक, मंच, सपने, यही मौका है। वो तुरंत रवि और मीना के पास गई। हम नाटक करेंगे, सपनों का। रवि ने कहा, क्या? हमारा सपने वाला? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अंजलि चमक उठी। मीना ने खुशी खुशी कहा, चलो करते हैं। तीनों ने मिलकर तैयारी शुरू की। उनकी टीचर ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया। अंजलि ने कागज के बड़े बड़े तारे बनाए, मीना ने रंग बिरंगे रिबन लगाए, रवि ने जानवरों के मजेदार मुखौटे बनाए, शेर, खरगोश, हाथी और चीता। स्कूल के बाकी बच्चे भी उन्हें देखकर बहुत उत्साहित हुए। हर दिन तीनों दोस्त स्कूल के बाद मंच पर बैठकर रिहर्सल करते। वे अपने अंदाज में जंगल बनाते, चंद्रलोक बनाते और सपनों का एक सुंदर संसार तैयार करते। आखिरकार वो दिन आ गया, स्कूल का बड़ा प्रदर्शन दिवस। पूरा हॉल बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से भरा हुआ था। रोशनी बंद हुई, पर्दे हिले और मंच के बीच में अंजलि, रवि और मीना खड़े थे। नाटक शुरू हुआ। पहले जंगल आया, रवि शेर बना, मीना हिरण और अंजलि एक जादुई परी के रूप में घूमती रहीं। फिर अचानक तारों का आकाश उभर आया। तीनों तारे बनकर चमके और बच्चों ने वाह कहा। कहानी आगे बढ़ती गई और मंच सपनों से भरता गया, ठीक वैसे ही जैसे वे रोज अपनी आंखें बंद करके देखते थे। नाटक खत्म होने के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्लैप क्लैप क्लैप। टीचर ने कहा, बहुत सुंदर, तुम तीनों में बहुत अशामत काम किया है। अंजलि की आंखें चमक उठीं। वो सोच रही थी, यह वही खाली मंच है जिसे हमने सपनों से भर दिया। उस रात घर पहुंचकर अंजलि ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैंने सीखा कि सपने देखना बहुत जरूरी है। बड़े सपने देखो, वे कभी ना कभी सच हो ही जाते हैं। उसके दिल में एक गहरा विश्वास जन्म चुका था। वो जानती थी कि अगर कल्पना और मेहनत साथ हों तो कोई भी खाली मंच, कोई भी खाली जगह, कोई भी खाली पल सपनों से भर सकता है। और इस तरह अंजलि, रवि और मीना ने सपनों का मंच हमेशा के लिए अपना बना लिया। एक ऐसा मंच जहां हर दिन कुछ नया, कुछ जादुई, कुछ सुंदर जन्म लेता था। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।